नमस्कार बंधुगण आज आपंकर ओपीएससी एडबल सिविल प्रिलिम्स गुप्ता बुक्र डे 3 तो चलतु आज क्वेश्चन सीरीज आरंभ करवा एवं जो मैंने भी गुप्ता बुक्र डे 1 रु वीडियो देखी ना से मैंने प्लेलिस्ट जाकि चेक करेंगे ना मुझे आई बटन देदेवी आपण मैंने क्लिक करके देखिपारे डे 1 एवं जो मैंने मो चैनल फास्ट टाइम आसछन्ती मो चैनल जब नाशा को सब्सक्राइब कर दिंतु और बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु ताले ये आपण मैंने लेक्चर पाई पारिबे एवं आपको एग्जाम रे हेल्प हेबो एग्जाम क्रैक करिया पई। तो चलंतु आज क्वेश्चन सीरीज आरंभ करवा। क्वेश्चन नंबर 1 होची आपनकर ए वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस सबमर्ज वाटर सच दैट इट्स टॉप बॉटम सरफेस आर 1.5 and 6 मीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम फ्री सरफेस द पोजीशन ऑफ सेंटर प्रेशर बिलो द फ्री सरफेस विल बी डिस्टेंस। तो केते हेबो ना आपनको जो फार्मूला अछि सेंटर प्रेशर कैलकुलेशन से फार्मूला पुट करेंगे तो आपको आंसर आसो 4.2 मीटर। नेक्स्ट देखो तो आपको सेंटर ऑफ बुओयेंसी इज ऑलवेज कौन कहते ना कोइंसाइड विथ द सेंट्रोइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो ऑप्शन भी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो तो आपको इफ द वेट ऑफ बॉडी इमर्स इन अ फ्लूइड एक्सीड बुओयेंट फोर्स देन द बॉडी विल टेंड टू मूव डाउनवर्ड एंड इट मे फाइनली सिंक। ऑप्शन भी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो तो आपको मेटासेंट्रिक हाइट फॉर ए स्मॉल वॉल्यूम of angle of fill is the distance between the center of gravity and meta center। ऑप्शन भी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपको ए फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी ए स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन द मेटा सेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ऑप्शन भी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपको इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट तो कौन कही था आम आपको इंक्रीज स्टेबिलिटी भी देखी थाए एवं डिक्रीज इन कंफर्ट फॉर पैसेंजर पर देखी थाए। तो आपको ऑप्शन नेक्स्ट पेज अच्छी 1 and 4 इज राइट। नेक्स्ट देखो आपको रेक्टेंगुलर ब्लॉक 2 मीटर लॉन्ग 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर डीप फ्लोट इन ए वाटर द डेप्थ ऑफ इमर्सन बीइंग 0.5 मीटर इफ वाटर वेट्स 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब द वेट ऑफ द ब्लॉक। तो केते हेबो ना आपको ऑप्शन बी 10 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपको द पॉइंट ऑफ इमर्स बॉडी थ्रू व्हिच रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ ए लिक्विड मे बी टेकन एक्ट इज नोन एज कौन कही था ना सेंटर ऑफ प्रेशर कही था। तो ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपको इफ ए वेसल कंटेनिंग लिक्विड मूव डाउनवर्ड विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वल टू जी तो कौन कहूना द प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड मास इज एटमॉस्फेरिक। तो आम ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपको व्हेन ए liquid rotated in a constant regular velocity about vertical axis as a rigid body the pressure intensity vary as the square of radial distance। तो ऑप्शन बी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपको an optical tube tank 2 meter side filled with water if the tank is rotated with a acceleration such that half of water spiral out then the acceleration equal to तो आपको आंसर होची ऑप्शन डी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन सर्वे रु द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन मिरर ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर तो वैल्यू केतना 45 डिग्री। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो द अलाउएबल लेंथ ऑफ ए ऑफसेट डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मेथड ऑफ सेटिंग आउट परपेंडिकुलर पार स्केल ऑफ प्लॉटिंग। तो आपको ऑल द ऊपर डिपेंड करूची। ऑप्शन डी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपको व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एंगल कैन नॉट सेट आउट विथ द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्रॉस टैप। तो आपको ऑप्शन सी जो रहेगा आइदर 45 डिग्री और 90 डिग्री राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपको व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ऑफसेट इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ द ग्राउंड तो यार आंसर होची आपको ऑप्शन ए मेथड ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट। नेक्स्ट देखो आपको द परमिसिबल एरर इन ए चेनिंग मेजरमेंट विथ ए चेन ऑन ए रफ हिली ग्राउंड तो वैल्यू केतना आपको 1 in 250। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो द करेक्ट ऑफ फॉर सेग इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव। ऑप्शन बी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्रॉस ट्रैप इज ए इंस्ट्रूमेंटल यूज्ड फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल। ऑप्शन बी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो नॉर्मल टेंसर इज दैट पुल व्हिच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ड्यू टू पुल एंड सेक। ऑप्शन बी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड मेजरिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट। ऑप्शन ए आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपको इफ द लेंथ ऑफ चेन इज फाउंड टू बी शॉर्ट ऑन टेस्टिंग इट कैन बी एडजस्टेड बाय स्ट्रेटनिंग द लिंक। तो ऑप्शन नंबर ए आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो मैक्सिमम टॉलरेंस इन 20 मीटर चेन इज तो कहते हैं ना आपको ऑप्शन सी ±5 mm। नेक्स्ट देखो आपको फॉर एक्यूरेट वर्क स्टील बेंड शुड ऑलवेज बी यूज प्रिफरेंस टू चेन बिकॉज ऑफ स्टील बेंड इज प्रैक्टिकली इनएक्सेंटेबल एंड एबल टू किक व्हेन इज यूज। तो ऑप्शन सी आपको नेक्स्ट सी। नेक्स्ट देखो आपको द लेंथ ऑफ चेन इज मेजर्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू आउटसाइड ऑफ अदर हैंडल। ऑप्शन बी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपको सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो आपको मतलब जो ए स्टेटमेंट रही है ट्रू मेरिडियन इज डिफरेंट प्लेस आर पैरेलल टू ईच अदर यहाँ आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन है आपको राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
नेक्स्ट देखो तो आपको इरिगेशन रु व्हिच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ रेन गज इज यूज टू मेजरिंग रेन एंड रिमोट हिली एक्सेसिबल एरिया। तो यार आंसर होची आपको ऑप्शन सी फ्लोटिंग टाइप। नेक्स्ट देखो तो आपको रेट ऑफ एवापोरेशन फ्रॉम वाटर सरफेस इज इंक्रीज। तो यार आंसर होची आपको ऑप्शन बी 1 and 3 आप मैंने पढ़े। नेक्स्ट देखो तो आपको 70% इंडेक्स ऑफ वेटनेस मीन्स ताको हम कोन कहि ना रेन डेफिशिएंसी ऑफ 30% कहि थाउ। देखो तो आपको गुप्ता रे इरिगेशन मिसई की देछि तो आपको ऑफिस रे किछि कहि हेबोनी आपको मिसई की मते दे दिबो। तो ए क्वेश्चन को आप देखंतु। नेक्स्ट देखो तो आपको अंडर द सेम कंडीशन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग शेप ऑफ वाटर सरफेस विल गिव यू द हाईएस्ट रेट ऑफ एवापोरेशन। तो आपको ऑप्शन बी होछि कन्वेक्स वाटर सरफेस इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो तो आपको व्हेन अ सरफेस ट्रांसपिरेशन इज सबमर्ज अंडर वाटर द पोटेंशियल एवापोरेट ट्रांसमिशन ताको हमें कोन कहि थाउ ताको हमें मच मोर देन द एवापोरेट ट्रांसमिशन कहि थाउ। तो ऑप्शन ए आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज गिवन बाय तो कौन ना स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। तो ऑप्शन नंबर आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो तो आपको यूनिट ऑफ रन ऑफ एमके सिस्टम रे केते तो आपको यूनिट ऑफ रन ऑफ कौन हबो ना ऑप्शन ए क्यूबिक मीटर पर सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट देखो तो आपको द रन ऑफ इंक्रीज विथ आपको कहा द्वारा इंक्रीज करि थाए ना इंक्रीज विथ इंटेंसिटी ऑफ रेन ऊपर डिपेंड करि थाए। नेक्स्ट देखो तो आपको द एरिया ऑफ बिटवीन आइसोलेट 45 cm and 55 cm इज 100 स्क्वायर किलोमीटर बिटवीन 55 cm 65 इन 150 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको सी पचारि आपको गोटे मिसिंग अच्छी तार भैल्यू जो कैलकुलेशन करेंगे केते हेबो आपको आइसोलेटर भैल्यू तो आपको आंसर हेबो 56 सेंटीमीटर ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो तो आपको 36 करेक्ट मीटर इज यूज टू मेजर तो कौन मेजर कर वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मेजर करने तो ऑप्शन नंबर आपको ए हूँ राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नेक्स्ट देखो आपको हाईवे इंजीनियरिंग फॉर ए डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन द स्पीड रिड्यूस टू 25%। तो ऑप्शन सी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व इफ द पेमेंट इज केप्ट हॉरिजॉन्टल अक्रॉस द अलाइनमेंट देन द प्रेशर ऑफ द आउटर व्हील इज कॉल्ड मोर देन द प्रेशर ऑन द इनर व्हील। ऑप्शन ए आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड टू काउंटरएक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फुली गिवन बाय तो यार आंसर होचे आपको ऑप्शन डी v²/127 r। नेक्स्ट देखो फॉर ए कांस्टेंट वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन स्पीड एंड द डिक्रीज ऑफ रेडियस ऑफ कर्व। तो ऑप्शन सी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो तो आपको टू कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ रूलिंग रेडियस हॉरिजॉन्टल कर्व दी इन प्लेन द डिजाइन स्पीड इज ताको इतना आपको डिजाइन स्पीड ऑप्शन नंबर सी आपको 16 किलोमीटर। नेक्स्ट देखो तो आपको द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व फॉर सेफ ऑपरेशन स्पीड 110 किलोमीटर है तो केते हेबो वैल्यू आपन v²/127 r मिनिमम वैल्यू पुट करले आपन आंसर आसीबो 440 मीटर। नेक्स्ट देखो तो आपन क्वेश्चन द अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन बाय रोटेशन ऑफ पेमेंट अबाउट इनर एज ऑफ द पेमेंट तो आपन आंसर केते ना ऑप्शन सी होची अवॉइड द ड्रेनेज प्रॉब्लम ऑफ फ्लैट टेरेन। नेक्स्ट देखो तो आपन सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट आपको चारोटे स्टेटमेंट देछि तो करेक्ट स्टेटमेंट होची आपन फिजिकल साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइंडिंग डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ व्हीकल। तो ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट देखो तो आपको इन केस ऑफ हिली रोड द एक्स्ट्रा वाइंडिंग इज जनरली प्रोवाइडेड कोडी प्रोवाइड करा जाए ना फुली ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व। ऑप्शन बी आपको राइट आंसर। नेक्स्ट हो आपको द मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइंडिंग रिक्वायर्ड 10 मीटर 5 वाइड पेमेंट हॉरिजॉन्टली कर्व रेडियस r। तो आपको जो फॉर्मूला अछि l²/2r वैल्यू पुट करले आपको आर पेज रे अछि तो सॉल्यूशन टी ता वैल्यू हेबो 3l²/2r हेबो। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर सॉइल मैकेनिक्स रु देखंतु द हाइड्रोमीटर मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस डिफर्स फ्रॉम द पाइप एनालिसिस मेनली तो कोथि पे डिफर करथाय तो ऑप्शन बी होची आपनकर द मेथड ऑफ टेकिंग ऑब्जर्वेशन ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखंतु आपनकर व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज तो ऑप्शन बी होची आपनकर यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट। नेक्स्ट देखंतु आपनकर व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो चारोटी स्टेटमेंट रु से कोइची कोटा करेक्ट तो आपनकर तीनोटी जाक स्टेटमेंट आपन पढिबे तीनोटी जाक रॉन्ग अछि तो ऑप्शन डी होची आपनकर नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखंतु आपनकर यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ सॉइल इज तो केते होइथा ना ताहा इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होइथाय। नेक्स्ट देखंतु आपनकर अकॉर्डिंग टू वेटरबर्ग द सॉइल सेड टू बी मीडियम प्लास्टिसिटी विथ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स वैल्यू केते यदि 7 लेस देन इक्वल टू pi लेस देन इक्वल टू 7 हेले ताको हम मीडियम प्लास्टिसिटी कहिताउ ऑप्शन बी आपनकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखंतु इफ द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल मास लाइज बिटवीन इट्स लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट द सॉइल मास इज सेड टू बी तो कोन कहिथाउ हमें ताको प्लास्टिक स्टेट कहिथाउ। नेक्स्ट देखंतु आपनकर द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट बाय प्लास्टिक इंडेक्स तो ताको हम कोन कहूना ताको हम कंसंट्रेटिव इंडेक्स कहिथाउ ऑप्शन सी आपनकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखो तो आपनकर व्हेन द प्लास्टिसिटी लिमिट ऑफ ए सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स रिपोर्टेड एज ताको कोन कहिथाउ हमें ताको 0 बोली कहिथाउ तो ऑप्शन बी आपनकर राइट आंसर।
नेक्स्ट देखो टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज तो टफनेस इंडेक्स फॉर्मूला कौन ना प्लास्टिसिटी इंडेक्स बाय फ्लो इंडेक्स तो ऑप्शन बी आपनकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपनकर इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल मास 0 देन द सॉइल इज सेड टू बी ताको हमें सेड बोली कहि थाउ तो ऑप्शन ए आपनकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपनकर द एडमिक्सचर ऑफ ए कोर्सर पार्टिकल लाइक सैंड एंड सील्ड क्ले कोजेस ताको हम कोन कहि थाउ डिक्रीज बोथ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स होई थाए तो ऑप्शन सी आपनकर राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आपनकर तार गोटे स्टेटमेंट देखिए से भीतर से को स्टेटमेंट राइट तो आपको जो ऑप्शन बी रहा ए यूनिफॉर्म सॉइल हैज लेस स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सॉइल इज राइट आंसर तो आपको ऑप्शन बी राइट आंसर। तो आज 50 गुप्ता डे 3 ये समाप्त होची आशा करुँच आज क्वेश्चन सेट आपको भल लगे भल लगे मो चैनल जॉब करना को सब्सक्राइब करूँ एवं ये इनफॉरमेशन आपको सांग शेयर करूँ तो से भी नॉलेज पाइपर और डेफिनेटली एग्जाम हेल्प हो। धन्यवाद। जय हिंद।